नमस्कार दोस्तों। ये डिस्कशन सिर्फ एक नॉर्मल टॉपिक नहीं, ये सोसाइटी की एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी है जो आपको कंप्लीटली हिला देगी। जरा सोचिए, हिस्ट्री में आज तक औरतों के पास आज जितने राइट्स और अपॉर्चुनिटीज हैं उतने पहले कभी नहीं थे, राइट? हम लिटरली एक ऐसी सदी में जी रहे हैं जहां आज़ादी अपने हाईएस्ट पीक पर है। पर यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक डीप क्वेश्चन जो सोर्स मटेरियल हमारे सामने रखता है। क्या इन सारे इक्वल अपॉर्चुनिटीज ने सच में उनकी लाइफ में रियल सुकून लाया है, या फिर हमने बस एक पुराने स्ट्रगल को उठाकर किसी नए स्ट्रेस से रिप्लेस कर दिया है? चलिए इस डीप डाइव विश्लेषण में इसका सच जानते हैं। 1835 में सती प्रथा अबॉलिश होने से लेकर आज तक हमारी सोसाइटी ने एक माइंड ब्लोइंग सफर तय किया है, नो डाउट। लेकिन सोर्स एक ऐसा प्रोवोकेटिव सवाल पूछता है जो सच में फोर्स करता है सोचने पर। क्या आज लड़कियां एक्चुअली खुश हैं, या फिर मॉडर्न सोसाइटी का ये नया प्रेशर कि उन्हें लिटरली हर वक्त खुद को प्रूव करना है, मर्दों की तरह हर फील्ड में फिजिकली और मेंटली compete करना है, क्या ये कांस्टेंट प्रेशर उनका मेंटल पीस डिस्ट्रॉय कर रहा है? ये एक बहुत प्रोफाउंड क्वेश्चन है। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए आते हैं सेक्शन 1 पर, द मिसिंग फीमेल वर्कफोर्स एंड द जीडीपी इल्यूजन। लेट्स लुक एट द नंबर्स। एक बार इस डेटा के स्टार्क कॉन्ट्रास्ट को देखिए। डेवलप्ड नेशंस में फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन लगभग 50% के आसपास है, एकदम बैलेंस्ड। लेकिन इंडिया की तरफ देखिए, सिर्फ अराउंड 20%। इसका सिंपल सा मतलब पता है क्या है? लगभग 80% औरतें फॉर्मल वर्कफोर्स का हिस्सा ही नहीं है। सोचिए, एक तरफ हम इक्वालिटी और राइट्स की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारा इतना बड़ा इकोनॉमिक पोटेंशियल बिल्कुल अनटैप्ड पड़ा है। ऐसा क्यों? यहां सोर्स एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल से इस इशू को ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करता है। इसे कहते हैं द अनपेड लेबर ट्रैप। लेफ्ट साइड देखिए, अगर एक माँ घर पर अपने खुद के बच्चे को फिजिक्स या मैथ्स पढ़ाती है तो इकोनॉमी उसके कंट्रीब्यूशन को एग्जैक्टली जीरो मानती है, जीरो जीडीपी। पर राइट साइड देखिए, अगर वही माँ अपने पड़ोसी के बच्चे को पढ़ाए और 8,000 चार्ज करे, और वो पड़ोसी इसके बच्चे को पढ़ाए और 8,000 चार्ज करे, तो इकोनॉमी में अचानक से ग्रोथ दिखती है। घर में एक औरत जो लिटरली एंडलेस मेहनत करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू आराम से 20,000 महीना होगी, उसे इकोनॉमी कंप्लीटली इग्नोर कर देती है। ये जीडीपी इल्यूजन सच में आंखें खोलने वाला है। जिससे हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, चेजिंग प्रेस्टीज यानी इज्जत वर्सेस फाइंडिंग पीस यानी सुकून। जब घर के काम को एप्रिसिएशन नहीं मिलती तो क्या होता है? तो सोसाइटी एक नया प्रेशर डालती है बाहर निकलकर नाम रोशन करने का। लेकिन सोर्स एक बहुत इम्पार्शियल व्यू प्रेजेंट करता है। फैक्ट ये है कि लड़कियां ऑलरेडी वो सब कर रही हैं जो लड़के करते हैं, प्लस बायोलॉजी ने उन्हें चाइल्ड बेयरिंग का एक यूनिक गिफ्ट भी दिया है। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि जब उनके पास नेचुरली एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज हैं तो हर चीज में एक डायरेक्ट कंपैरिजन थोपना कंप्लीटली फ्लॉड है। इसे वीनस एलिमेंट कहा गया है, नेचुरल कंपैशन और ठहराव। अगर हम आर्टिफिशियली सबको एक ही रेस में दौड़ने पर मजबूर करेंगे तो वो नेचुरल बैलेंस डिसरप्ट होता है और स्ट्रेस लेवल एक्सट्रीम हो जाता है। और यही है वो अल्टीमेट सोसाइटल ट्रेड ऑफ। लेफ्ट साइड पर है चेजिंग इज्जत, यानी सोसाइटी के सेट किए गए बेंचमार्क्स को प्रूव करने की अंधी दौड़। रिजल्ट एक्सट्रीम स्ट्रेस और कांस्टेंट बर्नआउट। और राइट साइड पर है चेजिंग सुकून। सोर्स स्ट्रांगली आर्ग्यू करता है कि अगर अल्टीमेट फोकस पर्सनल पीस पर हो तो ट्रू रिस्पेक्ट या इज्जत ऑटोमेटिकली एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट की तरह मिल जाती है। सो द रियल क्वेश्चन इज, हमें चाहिए क्या, दिखावा या असली मेंटल पीस? मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, स्टेबिलिटी एंड रियल करियर ग्रोथ। अब आते हैं बिल्कुल रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल बातों पर। यहां पर सोर्स कुछ बहुत ही ब्रूटल और ग्राउंड लेवल करियर वार्निंग्स देता है। नंबर 1, हाईली ट्रांसफरेबल जॉब से बचिए। रियलिस्टिकली अगर किसी की जॉब ऐसी है जहां हर 2 साल में सिटी बदलनी पड़े तो हस्बैंड्स रेयरली अपना करियर छोड़कर फॉलो करते हैं, जिससे सीधा मैरिटल फ्रिक्शन क्रिएट होता है। नंबर 2, उन 15 से 25,000 वाली डेड एंड जॉब से सावधान रहें जहां कोई रियल स्किल नहीं मिलती। नंबर 3, हमेशा रियल प्रोडक्ट नॉलेज की डिमांड करें ताकि एक्चुअल स्किल ग्रोथ हो। और फाइनली मैटर्निटी और फैमिली सपोर्ट सिस्टम्स को जरूर पहले से कंसिडर करें। अगर फैमिली स्टेबिलिटी मिसिंग होगी तो करियर एक एंडलेस स्ट्रगल बनकर रह जाएगा। आते हैं सेक्शन 4 पर, करियर, इनकम एंड द मैरिज मार्केट। अब हम उस टॉपिक पर हैं जो सबसे ज्यादा रिलेटेबल और ऑनेस्टली काफी शॉकिंग है। सोशियोलॉजी में से कहते हैं द हाइपरगैमी इफेक्ट। सोर्स इसे बहुत न्यूट्रली एक्सप्लेन करता है। स्टेप 1, एक लड़की जो 30,000 कमा रही है वो नेचुरली एक्सपेक्ट करती है कि लड़का कम से कम 1.5 लाख रुपए कमाए। पर स्टेप 2 देखिए, वो 1.5 लाख रुपए कमाने वाला लड़का एक ऐसी लड़की से भी एग्जैक्टली उतनी ही खुशी से शादी कर लेगा जिसकी इनकम कंप्लीटली जीरो हो। द टर्निंग पॉइंट इज स्टेप 3,
जब लड़की करियर में ग्रो करके 5 लाख कमाने लगती है तो उसका एक्सपेक्टेशन सीधा 15 लाख कमाने वाले लड़के पर शिफ्ट हो जाता है। रियलिटी यह है कि कॉर्पोरेट लैडर पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, हाईली कंपैटिबल, हाई अर्निंग पार्टनर्स का ये पूल ड्रास्टिकली छोटा हो जाता है। इसका फाइनल इंपैक्ट समझने के लिए सोर्स ने एक माइंड ब्लोइंग रियल एस्टेट एनालॉजी यूज की है। ये टाइमलाइन ध्यान से देखिए। अर्ली 20s में सबसे कंपैटिबल मैचेस प्राइम रियल एस्टेट की तरह जल्दी बुक हो जाते हैं। फिर आता है मिड 20s, जहां पूरा फोकस एक्सक्लूसिवली करियर सेटअप पर चला जाता है। और जब फाइनली लेट 20s में लड़कियां वापस मैरिज मार्केट में एक्टिव होती हैं, तब तक पूल बहुत ज्यादा श्रिंक हो चुका होता है। करियर के लिए एक इतने वाइटल लाइफ फेस को डिले करना आगे चलकर काफी कॉम्प्लेक्सिटीज ला सकता है। फाइनल सेक्शन, इंडिपेंडेंस ओवर जस्ट अ जॉब। तो इतने सारे एक्सपेक्टेशंस और टाइमलाइन प्रेशर्स के बीच एक करियर का एब्सोल्यूट ट्रू पर्पस क्या होना चाहिए? द रियल गोल इज फाइनेंशियल एबिलिटी। आपका एंड गोल सोसाइटी के सामने सिर्फ जॉब्स खेलना नहीं है। असल मकसद ऐसी सॉलिड स्किल्स और कैपेसिटी बिल्ड करना है कि जरूरत पड़ने पर आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होकर कमा सकें। ये क्लियर एबिलिटी आपको एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम देती है और किसी भी तरह के फोर्स्ड डिपेंडेंस से बचाती है। एक फैंसी कॉर्पोरेट टाइटल होल्ड करने से लिटरली 1000 गुना ज्यादा कीमती है वो कैपेबिलिटी होना जिससे आप अपनी शर्तों पर लाइफ जी सकें। और इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे इस एक कोट में है: The actual requirement is the ability to earn, to maintain self-esteem and independence, not just holding a job. इस पर जरूर रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि हम सोसाइटी के किन इल्यूजन्स के पीछे भाग रहे हैं। इस सोर्स ने सच में कुछ ऐसी रियलिटीज प्रेजेंट की हैं जो इग्नोर नहीं की जा सकती। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली चर्चा में। नमस्कार।